पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ये ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने मटेरियल्स यूज्ड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर ये टॉपिक कवर कर लिया था। इस टॉपिक के साथ जो है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर का जो मेन टॉपिक है वो खत्म होता है। इसके बाद हमें देखना है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो है हमें डिटेल में देखना है इस ट्यूटोरियल में। और ये जो स्क्रीन पे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये कंस्ट्रक्शन है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। किसका है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। तो इसके बारे में हमें इसके ऑपरेशन के बारे में पता करना है। ओके, ये है ट्रांसफार्मर का शॉर्ट फॉर्म, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू हाईली इंडक्टिव कॉइल्स वाइंडिंग्स वाउंड ऑन आयरन और स्टील कोर। क्या बोला गया है कि ये इसमें दो हाईली इंडक्टिव बोला गया है। हाईली इंडक्टिव कॉइल्स जो है यानी कि वाइंडिंग्स जो है लगाई होती है किस पे? आयरन कोर पे या फिर स्टील कोर पे। तो इस पे जो है हाईली इंडक्टिव वाइंडिंग्स जो है कितनी वाइंडिंग्स? दो वाइंडिंग्स जो है लगी हुई होती है। The winding connected to the AC supply is called as primary winding, whereas the other one is called as secondary winding. तो जिस वाइंडिंग को प्राइमरी सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि सबसे पहले उसे ही सप्लाई हम प्रोवाइड कराते हैं। एंड देन जो बची हुई है यानी कि दूसरी वाली है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट लेते हैं। ओके, so the AC supply is connected to the primary winding whereas the load is connected to the secondary winding. तो इसमें हम सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं AC सप्लाई। ओके, सप्लाई कौन सा होगा? AC सप्लाई ही होगा, DC यहाँ पे नहीं होगा। मैंने इसका रीजन पहले ही समझाया है। देन उसके बाद जो है सेकेंडरी साइड में बताया गया है कि सेकेंडरी साइड में लोड हमें लगाना पड़ता है क्योंकि हमें उससे आउटपुट जो है लेना होता है। स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रही है इससे आप पता चल सकता है आपको कि ये जो है कोर की डायग्राम है। सॉरी, ये जो है हमारा कोर है। कोर में से यहाँ पे फ्लक्सेस फ्लो होते हैं, इस तरीके से फ्लो होते हैं। ओके, देन उसमें जो है वाइंडिंग यहाँ पे वाउंड की गई है, ये वाली, उसमें लगाया गया है AC सप्लाई। दूसरे साइड पे इसी वाइंडिंग को जोड़ा गया है लोड। तो ये जो है वाइंडिंग ये वाउंड की गई है इस कोर पे। तो कोर का कौन सा मटेरियल का होगा? आयन से बना हुआ होगा या फिर यहाँ पे स्टील के भी बारे में बताया गया है। तो ये जो है सिंप्लीफाइड डायग्राम है, यहाँ से आप पता चल सकते हैं एक सर्किटरी किस तरीके से होता है ट्रांसफार्मर का। ये है प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी, और ये जो है बीच वाली लाइंस ये रिप्रेजेंट करती है कोर। ओके, सो the primary and secondary windings are isolated from each other as well as from the iron core. तो ये जो वाइंडिंग्स होती है, वाइंडिंग्स के बारे में क्या बताया गया है कि वाइंडिंग्स जो होती है पूरी तरीके से आइसोलेटेड होती है, यानी कि इनका जो है फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता कोर के साथ और एक दूसरे के साथ। यानी कि ये वाइंडिंग इसके साथ फिजिकली कांटेक्ट नहीं होगी, ये वाली इसके साथ नहीं, और साथ ही साथ ये दोनों के दोनों वाइंडिंग जो है कोर के साथ भी फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होंगी। ये जो है आइसोलेट किया जाता है with the help of providing insulation. So thus there is absolutely no physical connection between the primary and secondary windings. Okay, so the symbolic representation of the transformer is shown by this diagram.
And the principle of operation of transformer has been explained in next slide. सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड पे जो है डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, तो इसी स्लाइड पे मैं जो है इरेज करके ये एक्सप्लेन करती हूँ. So thus, due to primary current, there is an induced voltage in the secondary winding due to mutual induction. अब क्या होगा, जैसे ही हम इस प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, इस वाइंडिंग में से जो है करंट फ्लो होना शुरू करेगा. इसमें से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा. तो जब इसमें से करंट फ्लो होगा और ये वाइंडिंग जो है कोर के साथ कोर पे इसको बाउंड किया गया है, तो जब इस वाइंडिंग में से करंट का फ्लो होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, इस वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा. ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, ईएमएफ यानी क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो ईएमएफ किस तरीके से इंड्यूस होगा, ईएमएफ इज नथिंग बट वोल्टेज हियर. ओके, तो ईएमएफ किस तरीके से इंड्यूस होगा, बाय द म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन की मदद से इसमें जो है, इसमें ईएमएफ का इंडक्शन होगा. तो जब यहाँ पे फैराडेज का लॉ आपको पता है, फैराडेज का लॉ क्या कहता है कि whenever a current carrying conductor cuts fluxes, okay, it generates EMF in the conductor. तो जिस तरीके से फैराडेज का लॉ बताया गया है, उसी तरीके से फैराडेज का लॉ जो है इस यहाँ पे अप्लाई अगर होगा, तो ऑब्वियसली इस वाइंडिंग में भी जो है EMF इंड्यूस होगा, ऑब्वियसली होगा. तो जब प्राइमरी करंट, अब इस करंट को जो है नाम हमने दिया है प्राइमरी करंट, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट मींस प्राइमरी करंट. तो जब प्राइमरी करंट फ्लो होगा, तब प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, ईएमएफ का इंडक्शन होगा. ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन द प्राइमरी वाइंडिंग. ओके, दैट इज voltage will be induced in the primary winding. So अब क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में जो है यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा, और साथ ही साथ ये जो फ्लक्सेस है जो इसमें जनरेट हुए हैं, इसको बोला जाता है लीकेज फ्लक्सेस. ओके, लीकेज फ्लक्सेस इसमें फ्लो होंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लीकेज फ्लक्सेस. लीकेज फ्लक्सेस जब इसमें फ्लो होंगे, और लीकेज फ्लक्स सिर्फ इसी में जो है फ्लो करेंगे, सिर्फ इसी सेक्शन में, यानी कि प्राइमरी सेक्शन में जो है फ्लो करेंगे. पर इस कोर में से जो है, जो मेन फ्लक्सेस ट्रैवल करते हैं, मेन फ्लक्सेस फिर इस तरीके से यहाँ पे सेकेंडरी की तरफ बढ़ेंगे. तो जब फ्लक्सेस यहाँ पे फ्लो होंगे, तो क्योंकि इस पे कंडक्टर बाउंड किया गया है, तो इसमें से ऑब्वियसली क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू होगा. जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तब वो क्या कहलाएगा, E2. ओके, E2. प्राइमरी में जनरेट होने वाला ईएमएफ क्या कहलाएगा, E1. सेकेंडरी में जनरेट होने वाला E2. तो ये किस तरीके से जनरेट हुआ, बाय म्यूचुअल इंडक्शन. ये म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो है यहाँ पे जनरेट हुआ है वोल्टेज. और ये क्यों हुआ, क्योंकि जो है ये सिंपल सी बात है कि जो हमारा इंडक्टर होता है, जब उसमें से इंडक्टर मीन्स क्या, जो भी करंट कैरिंग जिसमें से फ्लक्स फ्लो होते हैं, उसी मैग्नेट पे ओके, उसी पे जो है हमने अगर कोई भी कॉइल वाउंड कर दी, मेटालिक कॉइल अगर वाउंड कर दी, जो कि एक अच्छा कंडक्टर है, तो वो मैग्नेट क्या करता है, वो मैग्नेट क्या करता है, इंडक्टर बन जाता है. तो जब इंडक्टर बन जाता है, ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टी है, वो ईएमएफ को इंड्यूस करेगा बाय द म्यूचुअल इंडक्शन. उसको बस फ्लक्स चाहे उसमें से अगर फ्लक्स फ्लो हो गए, तो ऑब्वियसली वो ईएमएफ को इंड्यूस करेगा. तो इस जो ईएमएफ को है, सेकेंडरी ईएमएफ को क्या बोला जाता है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड. यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो है जनरेट हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ. इस तरीके से जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. इस तरीके से इस फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है ये वर्क करता है, ट्रांसफार्मर वर्क करता है. अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, उसका एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन
वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ये सारे टॉपिक्स जो है हमें इसके बाद कवर करने हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।